हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय हम क्या पढ़ रहे हैं? कैरा पढ़ रहे हैं। तो कैरा में मैंने आपको सिस्टमेटिक पोजीशन बता दिया था, उसके थैलस स्ट्रक्चर को भी बता दिया था, और उसके बाद से उसमें रिप्रोडक्शन में भी मैंने आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करा दिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। मतलब कैरा में लैंगिक जनन कैसे होता है, तो आज हम जानेंगे लैंगिक जनन के बारे में। तो सबसे पहले आप ये सब देख लीजिए। ये सब मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में ये सब कवर करा दिया है। जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग जाके प्लीज इस वीडियो को देख लें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? रिप्रोडक्शन। तो देखिए, जो कैरा है इसमें भी रिप्रोडक्शन oogamous टाइप का होता है। oogamous का मतलब क्या होगा? जो मेल गैमेट होगा वो क्या होगा? मोटाइल होगा और आपका स्मॉल होगा, और जो फीमेल गैमेट है वो नॉन मोटाइल और क्या होगा? इसमें लार्ज होगा। तो सबसे पहले इसमें जान लीजिए कि इसका नेचर कैसा है रिप्रोडक्शन का। तो इसके रिप्रोडक्शन के नेचर की बात करें, एक मिनट, तो क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन कैरा इज oogamous। कैसा होता है? oogamous टाइप होता है। मतलब क्या होगा? इन्वॉल्व फ्यूजन बिटवीन अ लार्ज नॉन मोटाइल एग। जो इसमें जो लार्ज नॉन मोटाइल एग होगा, तो लार्ज नॉन मोटाइल एग का मतलब क्या है? जो फीमेल गैमेट है, फीमेल गैमेट, ये कैसा होगा? ये नॉन मोटाइल होगा। ठीक है, ये कैसा होगा? नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल। और किसके किसके बीच में? तो नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट एंड स्मॉल, मतलब छोटा, स्मॉल मोटाइल स्पर्म। स्पर्म का मतलब क्या? ये एंथ्रीडियम की बात हो रही है। ये ओगोनियम, मतलब ये मेल गैमेट की बात हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया आपको oogamous का मतलब। आपको समझ में आ गया होगा कि oogamous का मतलब होगा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा वो क्या होगा? मेल से थोड़ा सा साइज में बड़ा होगा, बड़ा भी होगा, प्लस और क्या होगा? ये नॉन मोटाइल, मतलब इसमें फ्लैजिला नहीं पाया जाएगा। लेकिन जो फीमेल गैमेट है, तो फीमेल गैमेट को हम लोग जो एंथ्रीडिया बोलते हैं, वो क्या होगा? वो मोटाइल होगा और फीमेल से थोड़ा सा छोटा होगा। तो ये आपके oogamous टाइप के रिप्रोडक्शन है। आगे चलते हैं। जो मेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, कैसा? जो मेल सेक्स ऑर्गन है, मतलब जो नर जनन अंग है इसमें, तो वो कैसा होगा? उसे क्या बोलते हैं? एंथ्रीडियम बोलते हैं। मतलब मेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं? एंथ्रीडियम बोलते हैं, या इसी को हम बोलते हैं ग्लोब्यूल। तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि कैरा के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम क्या कहते हैं? तो ग्लोब्यूल कहते हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को न्यूक्यूल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इनका पोजिशन भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ये जो आपका नोड है, यहीं से ही साइड में आपको देखिए ये न्यूक्यूल दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये क्या है आपका? सॉरी, ये क्या है? ग्लोब्यूल है। जो ग्लोब्यूल होते हैं वो न्यूक्यूल के नीचे होते हैं। मतलब ये क्या है? ये फीमेल गैमेट है और ये मेल गैमेट है। ठीक है, ये क्या है? मेल गैमेट है। और जो मेल गैमेट होता है वो हमेशा ग्लोब्यूल न्यूक्यूल के नीचे ग्लोब्यूल लगा होता है। तो मेल गैमेट को हम बोलते हैं ग्लोब्यूल, फीमेल गैमेट को बोलते हैं न्यूक्यूल। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो आपका मेल सेक्स ऑर्गन है उसे क्या बोलेंगे? एंथ्रीडियम, या इसी को बोलेंगे ग्लोब्यूल। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको ओगोनियम, या इसी को क्या बोलते हैं? न्यूक्यूल बोलते हैं। तो इतनी बातें समझ में आ गई कि कैरा में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का क्या नाम है? जो आपका फीमेल होगा न्यूक्यूल, और जो मेल होगा ग्लोब्यूल। ठीक है, तो आगे चले। कैरा इज यूजुअली मोनेसियस। कैरा कैसा होता है? मोनेसियस होता है। मोनोइसियस का मतलब क्या? बाइसेक्सुअल। देखिए, जब मोनो टर्म आए तो जस्ट इसी का उल्टा कर दीजिएगा, बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल मतलब क्या? कि एक ही प्लांट पर, मेन प्लांट बॉडी जो है एक ही प्लांट है, उसी पर ही एक ही थैलस पर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, कभी कभी यहाँ पर डायोसियस कंडीशन भी देखने को मिलता है। तो डायोसियस का मतलब क्या? यूनिसेक्सुअल। अब यूनि का मतलब क्या? या मेल का अलग होगा, फीमेल का अलग यहाँ पर प्लांट होगा। तो कैरा इज
यूजुअली मोनोइसियस मतलब बोथ ऑर्गन ऑन द सेम प्लांट। बोथ ऑर्गन मतलब समझ रहे हैं ना, मेल और फीमेल ऑर्गन। तो देखिए आप यहाँ पर ये कैरा है, इस कैरा पे देखिए ये आपके फीमेल और ये मेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, सेम प्लांट पे है। तो इस तरह के कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं, मोनेसियस बोलते हैं। लेकिन अगर यही एक पे न्यूक्लियल होता, दूसरे प्लांट बॉडी पर आपका ग्लोब्यूल होता, तो इसको बोलते हैं डायोसियस, मतलब आपका यूनिसेक्सुअल। ठीक है, तो बट सम टाइम डायोसियस मतलब कभी कभी ये डायोसियस देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं डेवलपमेंट कैसे होता है एंथ्रीडियम में। तो अभी जैसे आपने सेक्स ऑर्गन का नाम पढ़ा, तो पहले हम आपको मेल सेक्स ऑर्गन के डेवलपमेंट के बारे में बताएंगे। तो मेल सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट मतलब किसका, ग्लोब्यूल का, क्योंकि इसका और हम किस नाम से जानते हैं मेल सेक्स ऑर्गन मतलब एंथ्रीडियम को, और किस नाम से जानते हैं, ग्लोब्यूल को। ठीक है, ग्लोब्यूल के नाम से जानते हैं। तो द ग्लोब्यूल इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मतलब ग्लोब्यूल क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ग्लोब्यूल भी बोल सकते हैं, और इसी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एंथ्रीडियम। तो हम इसको दूसरे भाषा में क्या बोलेंगे, द एंथ्रीडियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ कैरा। ठीक है, दूसरा है इट डेवलप्स फ्रॉम ए सुपरफिशियल एंथ्रीडियल इनिशियल सेल ऑन द नोडल रीजन ऑफ ए ब्रांचलेट। जैसे आपने अभी देखा यहाँ पर डायग्राम, तो इस प्रकार मान लीजिए ये कैरा का ये डायग्राम था। ठीक है, तो ये क्या था, ये नोड वाला रीजन था। इसी रीजन से ही यहाँ पर क्या हो रहा था, ग्लोब्यूल एराइज हो रहा था। तो वही कह रहा है ये कहाँ पे डेवलप होता है, इट डेवलप्स फ्रॉम ए सुपरफिशियल एंथ्रीडियल इनिशियल सेल ऑन द नोडल रीजन। किस रीजन से, नोडल रीजन से ये एराइज होते हैं। द इनिशियल सेल यहाँ पे कर सकते हैं, द इनिशियल सेल डिवाइड्स टू फॉर्म ए प्रीमोडियल सेल विच अंडरगोज डिवीजन टू फॉर्म 8 पेरिफेरल सेल। और इस 8 पेरिफेरल सेल को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेंट स्टेज। जिस प्रकार आपने वॉलबॉक्स में 8 सेल्ड स्टेज को प्लेग किया, स्टेज जैसे हम लोग बोलते हैं, वैसे यहाँ पर 8 सेल्ड स्टेज को हम क्या बोलेंगे, ऑक्टेंट स्टेज। तो ऑक्टेंट स्टेज का मतलब क्या, यही आपका जो इसमें जो आपके सेल हैं, इसके ऊपर वाले जैसे इसके जो इनिशियल सेल हैं वो क्या होते हैं, बार बार डिवाइड होते हैं। डिवाइड होकर क्या बनाएंगे, प्रीमोडियल सेल बनाएंगे। अभी कैसे बनाएंगे हम आपको अभी डायग्राम से बता रहे हैं। ठीक है, तो प्रीमोडियल सेल बनाएंगे, और यही प्रीमोडियल सेल फिर से डिवीजन करेंगे, और मान लीजिए जैसे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे वो डिवाइड करेंगे और 8 सेल्ड स्टेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। दीज 8 सेल्स बिकम शील्ड सेल फॉर्मिंग द आउटर वॉल। तो जब ये 8 सेल्ड स्टेज आ जाएंगे, मतलब इसमें जब 8 सेल्ड स्टेज बन जाएगा, तो ये अपने ऊपर क्या करेंगे, एक शील्ड बना लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया कुछ पॉइंट आपके डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम। और इसमें आगे देखते हैं, ईच शील्ड जब उस प्रीमोडियल सेल के ऊपर जब ये शील्ड बन जाते हैं, तो ईच शील्ड क्या है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, उसको सुरक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, तो ईच शील्ड सेल गिव राइज टू ए मैनोब्रियल सेल। अब इसके बाद से देखिए, अब उसके बाद कौन सा सेल बनेगा, अब मैनोब्रियल सेल बनेगा। ठीक है, विच फॉर्म अ कैपिट्यूलर सेल एट इट्स इनर एंड, मतलब इसके लास्ट में फिर अब मैनोब्रियल सेल से क्या बन जाएगा, कैपिट्यूलर सेल बन जाएगा। ईच कैपिट्यूलर सेल प्रोड्यूसेस एंथ्रीडियल फिलामेंट्स मेड ऑफ एंथ्रीडियल सेल। अब देखिए, अब आपके जो मैनोब्रियल सेल है उससे आपका बन गया कैपिट्यूलर सेल, और कैपिट्यूलर सेल से क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पर एंथ्रीडियल फिलामेंट बन जाएगा। ठीक है, और ये एंथ्रीडियल फिलामेंट फिर क्या करेगा, एंथ्रीडियल सेल बनाएगा। ईच एंथ्रीडियल सेल फॉर्म 1 बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड्स, मतलब अब जो एंथ्रीडियल सेल है अब वही क्या बनाएगा, बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स। क्योंकि आपको अभी मैंने बताया कि यहाँ पे जो मेल गैमेट होता है वो क्या होता है, मोटाइल होता है। तो मोटाइल मतलब इसमें 2 फ्लैजिला, बाइफ्लैजिलेटेड का मतलब क्या, 2 फ्लैजिला एराइज होंगे, और एंथ्रोजॉइड्स ही क्या है, आपके मेल गैमेट है, या उसी को हम ग्लोब्यूल बोल सकते हैं। एट मैच्योरिटी शील्ड सेल सेपरेट
and anthrozoids are released into water for fertilization। फिर क्या होगा, जब मैच्योर हो जाएगा आपका ये सील्ड सेल, तो क्या होगा, जब मैच्योर होके वो सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, मतलब वॉल रप्चर होगी और एंथ्रोजॉइड्स क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे पानी में गति करने के लिए और स्विम करते हुए कहाँ पहुंच जाएंगे, फीमेल गैमेट के पास। तो चलिए हम इसको पहले आपको डायग्राम से फिर एक बार समझा दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपका यहाँ पर देखिए ये एंथ्रीडियल इनिशियल सेल है, यहाँ पर देखिए, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या होगा, अब ये एक तरह से मदर सेल की तरह बिहेव करेगा। अब इसमें फिर यहाँ पर डिवीजन होगा नेक्स्ट स्टेप में, फिर ये डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके फिर ये पेडिसिल सेल, और पेडिसिल सेल के बाद से ये मतलब प्रीमोडियल सेल बनाएंगे एक तरह से कह सकते हैं, और उसके बाद से ये किस में चेंज हो जाएंगे, आपके सील्ड सेल में। इसके ऊपर एक सील्ड लाइक स्ट्रक्चर बन जाएंगे। फिर ये मैनोब्रियम में चेंज होगा, मैनोब्रियम से फिर ये चेंज हो जाएंगे आपके किस में, कैपिट्यूलम में, ठीक है। फिर उसके बाद से यहाँ पर देखिए सेकेंडरी कैपिट्यूलम बनेगा और इसके ऊपर फिर से क्या होगा, एंथ्रीडियल सेल बनेगा। कैपिट्यूलम क्या बनाएगा, एंथ्रीडियल सेल बनाएगा, और यही एंथ्रीडियल सेल फिर क्या बनाएंगे, एंथ्रोजॉइड्स बनाएंगे। और फिर जैसे ही मैच्योर होगा तो ये जो ऊपर वाला सील्ड है वो क्या होगा, हट जाएगा, और यहाँ पे जो आपके यहाँ पर बीच में जितने भी आपके एंथ्रोजॉइड्स बनेंगे वो फिर रिलीज हो जाएंगे वाटर में। तो एक बार इसको हम फिर से समराइज कर दे रहे हैं कि देखिए सबसे पहले स्टेप में, क्योंकि अगर आप शॉर्ट टर्म में लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या होगा, सबसे पहले नोडल स्टेज, मतलब जो नोडल रीजन है वहां पर क्या होगा, ये मतलब डेवलपमेंट शुरू होगा किसका, एंथ्रीडियल सेल का। तो एंथ्रीडियल सेल कैसे बनेगा, तो सबसे पहले डिवाइड होकर बनाएगा क्या, प्रीमोडियल सेल। क्या बनाएगा, प्रीमोडियल सेल। अब ये प्रीमोडियल सेल जब फिर जाएगा 8 सेल्ड स्टेज में तो यहाँ पर वो कहलाएगा ऑक्टेंट। फिर अब ये प्रीमोडियल सेल फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अब इसके ऊपर शील्ड बन जाएगी, ठीक है, शील्ड बनेगा। तो देखिए अब यहाँ पर एक बार हम यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं आपको कि सबसे पहले क्या होगा, क्या बन रहा है, प्रीमोडियल सेल, ठीक है। अब ये प्रीमोडियल सेल क्या होगा, डिवाइड करके क्या होगा, डिवाइड करेगा, और डिवाइड करके क्या बनाएगा, 8 सेल्ड स्टेज। अगर आपको शॉर्टकट में लिखना हो तो आप ऐसे भी अपने समझने के लिए लिख सकते हैं, ठीक है। अब 8 सेल्ड स्टेज जब बन जाएगा तो क्या होगा, इसके ऊपर एक सील्ड, मतलब इसके ऊपर क्या हो जाएगा, एक सील्ड सेल का डेवलपमेंट होगा। तो ये फिर किस में चेंज हो जाएंगे, सील्ड सेल में। इसके ऊपर एक कवरिंग आ जाएगी, किस में चेंज हो जाएगा, सील्ड सेल में, ठीक है। अब फिर ये सील्ड सेल अब देखिए किस में चेंज हो रहा है, मैनोब्रियल सेल में। तो 8 सेल्ड स्टेज के बाद से सील्ड, इसके ऊपर एक कवरिंग आ जाएगी और इसके बाद ये चेंज हो जाएंगे मैनोब्रियम में। तो आगे फिर यहाँ से हम बना दे रहे हैं, इसके बाद किस में कन्वर्ट हो रहा है, मैनोब्रियम, मैनोब्रियल सेल, ठीक है, मैनोब्रियल सेल। अब देखिए अब मैनोब्रियल सेल से फिर ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, एंथ्रीडियल सेल, सॉरी कैपिट्यूलर सेल में। इसका ये किस में चेंज हो जाएगा, कैपिट्यूलर सेल, ठीक है। और कैपिट्यूलर सेल से फिर से ये चेंज हो जाएगा आपका एंथ्रीडियल फिलामेंट में। तो ये चेंज हो जाएगा फिर एंथ्रीडियल फिलामेंट, एंथ्रीडियल फिलामेंट, ठीक है। अब ये एंथ्रीडियल फिलामेंट क्या करेगा, ये एंथ्रीडियल फिलामेंट बनाएगा एंथ्रीडियल सेल, एंथ्रीडियल सेल बना देगा, और यही एंथ्रीडियल सेल बना देगा एंथ्रोजॉइड्स। क्या बना देगा, एंथ्रोजॉइड। तो आप इसको एक शॉर्टकट में अगर नोट करना चाहें तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि पहले सबसे पहले
आपका यहाँ पे इनिशियल सेल क्या करेगा, जो यहाँ पे आपका ब्रांचलेट था, अब देखिए ब्रांचलेट कहाँ पे है, ये सब मैंने आपको पिछले वीडियो में कराया हुआ है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, डिवाइड करके क्या बनाएगा, पहले प्रीमोडियल सेल, सबसे पहले क्या बनाएगा, प्रीमोडियल, वैसे प्री मतलब प्राइमरी पहले, तो सबसे पहले बनाएगा प्रीमोडियल सेल, फिर 8 सेल स्टेज आएगा। आपको पता ही है 8 सेल स्टेज कैसे आते हैं, मान लीजिए डिवीजन होगा तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे उनकी संख्या बढ़ती जाती है। तो 8 सेल स्टेज को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेंट स्टेज। अब ये ऑक्टेंट स्टेज के ऊपर फिर एक शील्ड बन जाएगा, ठीक है। तो शील्ड सेल क्या करेगा, क्या बनाएगा, मैनोब्रियल सेल, मैनोब्रियल सेल से फिर कैपिट्यूलर सेल, और कैपिट्यूलर से फिर एंथ्रीडियल फिलामेंट, और एंथ्रीडियल फिलामेंट से एंथ्रीडियल सेल, और एंथ्रीडियल सेल से एंथ्रोजॉइड्स बनेगा, ठीक है। ये होता है आपके किसका, ये होता है ग्लोब्यूल के डेवलपमेंट का प्रोसेस, ठीक है। तो आई होप आपको ग्लोब्यूल का डेवलपमेंट समझ में आ गया होगा। अब हम जानते हैं डेवलपमेंट ऑफ oogonia। oogonia मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको हम किस नाम से और जानते हैं, न्यूक्यूल। किस नाम से जानते हैं, न्यूक्यूल। और आपको पता है जो न्यूक्यूल होता है वो ऊपर होता है, ग्लोब्यूल उसके नीचे। कहाँ पर, जो आपका जो इनिशियल सेल था जहाँ पे ब्रांचलेट थे, यानी कि नोडल रीजन पर ये दोनों पाए जाते हैं। तो जानते हैं इनके बारे में। द oogonia इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द कैरा। ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इट डेवलप्स फ्रॉम ए सुपरफिशियल oogonial इनिशियल सेल, ठीक है। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, सुपरफिशियल oogonial इनिशियल सेल। तो अभी जब मैंने आपको यहाँ पे ऐसे जब नोट बताया था, और यहाँ पर, तो यहाँ देखिए इस प्रकार, यहाँ पर आपको संरचना इस प्रकार इसका दिखाई दे रहा था। ये क्या था आपका, न्यूक्यूल। ये किसकी संरचना थी, ये न्यूक्यूल था, ठीक है। और इसी न्यूक्यूल के नीचे आपका क्या राइज हो रहा था, ग्लोब्यूल, ठीक है। यहाँ पर क्या था, ग्लोब्यूल था। तो यहाँ पे क्या, कहाँ पे डेवलप हो रहा है, इट डेवलप्स फ्रॉम ए सुपरफिशियल oogonial इनिशियल सेल प्रेजेंट नियर द ग्लोब्यूल ऑन द नोडल रीजन ऑफ ए ब्रांचलेट। सेम वही है, बस किसके नजदीक, इस आपके यहाँ पर ग्लोब्यूल मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के जस्ट पास आपका पाया जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया कि इसका मतलब क्या हुआ। तो यहाँ पर जो आपका डेवलपमेंट है oogonial सेल का, वो कहाँ पे होगा, तो याद रखिएगा सुपरफिशियल oogonial इनिशियल सेल के पास, ठीक है। द इनिशियल सेल डिवाइड्स ट्रांसवर्सली। अब जो इनिशियल सेल है, जो प्रारंभिक जो सेल है, वो सबसे पहले कैसा डिवीजन करेगा, ट्रांसवर्सली, इस प्रकार, ठीक है। तो इस तरह, क्योंकि ऐसे होगा तो लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं और ऐसे होगा तो ट्रांसवर्सली। तो सबसे पहला कैसा डिवीजन होगा, ट्रांसवर्सली होगा, इनटू ए लोअर स्टॉक, नीचे वाले सेल में, एंड अपर oogonial मदर सेल। मतलब अब नीचे वाले को हम बोलेंगे क्या, नीचे वाला आपका होगा यहाँ पर ये लोअर स्टॉक सेल जो होगा, एंड इनिशियल एक मिनट क्या है, द इनिशियल सेल डिवाइड ट्रांसवर्सली इनटू ए लोअर स्टॉक सेल एंड अपर oogonial मदर सेल। मतलब इस ऊपर वाले को हम बोलेंगे क्या, oogonial मदर सेल, ठीक है। कैसे होगा अभी हम आपको आगे दिखा रहे हैं, ठीक है। फिर है द oogonial मदर सेल enlarge and divides to form a basal cell and upper oogonium proper, ठीक है। जो ऊपर वाला जो मदर सेल वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, लेकिन जो आपका नीचे वाला जो oogonial मदर सेल है वो क्या होगा, अपने साइज में बढ़ेगा, उसकी साइज क्या होगी, वृद्धि करेगी और डिवाइड करेगा, और क्या बनाएगा, ए बेसल सेल। और क्या बनाएगा, एक बेसल सेल, उसका बेस बनाएगा, ठीक है। कैसे बनाएगा अभी हम आपको आगे दिखाते हैं, ठीक है। फिर है द oogonia proper is surrounded by 5 long tube cell। अब ये जो oogonia सेल है, oogonia proper, ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है, oogonia proper है, वो किससे सराउंड होगा, 5 लंबे लंबे, ठीक है, 5 मतलब 5 लॉन्ग ट्यूब इस प्रकार, ठीक है। दैट स्पाइरल अराउंड इट टू फॉर्म अ क्राउन लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोरोना बोलते हैं। इस प्रकार यहाँ पे क्राउन लाइक ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोरोना बनाते हैं एट द टॉप, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर फिर अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका जो oogonia प्रॉपर है वो किससे सराउंड कर रहा है, 5 लॉन्ग ट्यूब सेल से
सराउंड कर रहा है, ठीक है। और वो स्ट्रक्चर कैसे बना रहा है, जैसे लग रहा है कि किसी चीज का ऐसे ताज पहनाया जाता है, उसी उसी तरह से दिखाई देता है, इसलिए इसको क्राउन बोलते हैं, या इसी को हम क्या नाम देते हैं, कोरोना बोलते हैं, ठीक है। इनसाइड द oogonia द सिंगल एग, मतलब एक ही एक oosphere डेवलप्स, मतलब एक पूरे oogoनियम, मतलब जो oogoनियल सेल है उसके अंदर सिर्फ एक सिंगल एग बनकर तैयार होगा। एट मैच्योरिटी द ट्यूब सेल्स ओपन एट द अपेक्स अलाउिंग एंट्री ऑफ एंथ्रोजॉइड्स फॉर फर्टिलाइजेशन। अब जैसे ही आपका oogoनियल सेल मतलब एक जैसे ही मैच्योर होगा तो जो उसका क्राउन वाला पोर्शन है, अपर वाला, अपेक्स वाला, वो क्या होगा, ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा। किस लिए, कि जिससे इसमें एंथ्रोजॉइड्स आके मतलब अंदर आ सके और फर्टिलाइजेशन हो सके। तो कैसे इसका फिर से डेवलपमेंट, एक बार हम आपको डायग्राम से दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये oogoनियल इनिशियल सेल है, ठीक है। अब इसमें डिवीजन शुरू हुआ, तो डिवीजन नीचे की तरफ होगा। तो देखिए यहाँ पर ये ट्रांसवर्सली डिवीजन हो रहा है, ये आपका पहला oogoनियल मदर सेल है, और ये दो यहाँ पर ये क्या है, ये डिवीजन करके दो सेल में और डिवाइड हो गए, और ये आपके नोडल सेल हो गए, ठीक है। और ये इसकी पेडिसिल सेल हो गई। अब देखिए, अब एक से यहाँ पे 3 बन गए, अब इसके से फिर से इसमें डिवीजन होगा, मतलब डिवाइड करके देखिए, ऊपर वाला तो oogoनियल मदर सेल पड़ा रहेगा, फिर इसके ऊपर एक सीथ इनिशियल बनकर तैयार हो गया, और इसमें आपको सेंट्रल सेल भी दिखाई देंगे। देखिए यहाँ बीच में ये सेंट्रल सेल है, ठीक है, यही न्यूक्लियस बनाएंगे। अब फिर नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या होगा, ये तो सेम वही है, और मैच्योर हो गया, साइज में बड़े हो रहे हैं, फिर और साइज में बड़े हो रहे हैं। अब धीरे धीरे देखिए यहाँ पर जैसे लग रहा है कि यहाँ पे एक ताज बन के कुछ तैयार हो रहा है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कोरोना सेल। क्या बोलते हैं, कोरोना सेल बोलते हैं, या क्राउन बोल सकते हैं, कोरोना सेल बोलते हैं। अब ये कोरोना ही सेल देखिए फिर और डिवाइड किया, अब देखिए ये एकदम क्राउन लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गया, बन गया कि नहीं बन गया, तो इसी को बोलते हैं कोरोना सेल। अब अंदर सिर्फ देखिए ये एक ही एग बन के इसमें तैयार हुआ, और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसके सराउंड में इस तरह दिखाई दे रहे हैं, इस तरह से स्पाइरल फॉर्म में, ठीक है। तो यही अब क्या करेंगे, अब ये पूरा एक मैच्योर यहाँ पे oogoनियल सेल बनकर तैयार हो गया। अब इस oogoनियल सेल में एक आपको एग दिखाई दे रहा है। अब ये एग क्या होगा, अब जैसे मैच्योर होगा तो यही वाला पार्ट क्या होगा, ओपन होगा। जब ओपन होगा तो इसके पहले जो अभी एंथ्रोजॉइड्स बन के तैयार हो रहे थे वो स्विम करते हुए क्या होंगे, इसी में इंटर करेंगे। और जब इंटर करेंगे तो इस एग से क्या होंगे, फर्टिलाइज करेंगे, मतलब फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फिर से वो स्पोर का या फिर जाइगोट का निर्माण होगा, ठीक है। तो चलिए जानते हैं फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो यहाँ पर देखिए एक कैरा का थैलस स्ट्रक्चर है, थैलस स्ट्रक्चर आप समझते ही हैं क्योंकि नो डिफरेंशिएशन इनटू रूट स्टेम एंड लीफ, ठीक है। तो यहाँ पर ये थैलस है। अब देखिए जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको हम क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम भी बोल सकते हैं। और हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर ग्लोब्यूल, ग्लोब्यूल, ठीक है। अब ये ग्लोब्यूल क्या करेंगे, फिर यहाँ पे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसको हम बोलते हैं oogoनियम, oogoनियम या इसी को बोल सकते हैं न्यूक्यूल। अब ये दोनों आएंगे और यहाँ पर देखिए ये फ्यूज हो रहे हैं, ये यहाँ पे आके क्या हो रहा है, इसमें इंटर कर रहा है, मिक्स हो रहा है, तो फ्यूज होंगे तो क्या बन जाएगा, डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा, क्योंकि यहाँ भी अभी हैप्लॉइड कंडीशन है, ठीक है, ये हैप्लॉइड कंडीशन है इनकी। अब जैसे ही ये दोनों फ्यूज होंगे, इधर से कौन, यहाँ से आ रहा है स्पर्म, स्पर्म मतलब एंथ्रोजॉइड्स यहाँ पे इंटर कर रहा है, और इधर से ये हो गया इसका एग, तो ये इसमें इंटर करेगा स्पर्म, फिर ये फर्टिलाइज करके डिप्लॉइड जाइगोट बनाएंगे, उसका मियोसिस होगा, फिर क्या बन जाएगा, यंग राइजोइड्स एंड प्रोटोनीमा लाइक स्ट्रक्चर होगा, और प्रोटोनीमा से फिर से ये क्या बना लेंगे, फिर से एक कैरा का थैलस बनाकर तैयार कर लेंगे। अब प्रोटोनीमा के द्वारा कैसे रिप्रोडक्शन होता है ये मैंने आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी बताया हुआ है, ठीक है। तो जैसे लगेगा कि ये कैरा का अर्ली स्टेज है डेवलपमेंट का, तो ये हो गया क्या, फर्टिलाइजेशन। तो इसमें क्या होगा, व्हेन मैच्योर द ट्यूब्स, जब क्या होगा, जब मैच्योरिटी आएगी, द ट्यूब सेल ऑफ oogoनियम ओपन एट द अपेक्स, तो oogoनियम का अपेक्स क्या होगा, ओपन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अब जब मैच्योरिटी आएगी
यहाँ पर, अब जैसे आपको ये दिख रहा है, तो यहाँ पे जैसे ही मैच्योरिटी है तो ये वाले वॉल ये क्या होंगे, ओपन होंगे। तो देखिए यहाँ पे ये वाला रीजन क्या हो गया, खुल गया। यहाँ पर ये वाले रीजन ये खुल गए। तो यहाँ पर जैसे ही खुलेंगे फिर क्या होगा, एंथ्रोजॉइड्स आर रिलीज्ड फ्रॉम एंथ्रीडियम। अब इस मतलब एंथ्रीडियम से, इससे फिर एंथ्रोजॉइड्स मतलब स्पर्म को ही बोलते हैं एंथ्रोजॉइड्स। ठीक है, ये क्या होंगे, रिलीज हो जाएंगे और रिलीज होकर यहाँ से यही एंथ्रोजॉइड्स इसी ओपनिंग से क्या होंगे, इसमें इंटर करेंगे। तो क्या होगा, एन एंथ्रोजॉइड स्विम्स मतलब तैरता हुआ एंड इंटर्स द ओगोनियम थ्रू द ओपनिंग। अब क्या होगा, यहाँ पे आपका जो एंथ्रोजॉइड्स है मतलब स्पर्म है वो क्या होगा, तैरता हुआ इस ओगोनियम के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। अब यहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट का क्या होगा, फ्यूजन होगा और क्या होगा, फलस्वरूप फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, या इसी को बोलते हैं ओस्पोर। किसका फॉर्मेशन करेंगे, जाइगोट का। तो ये क्या बन रहा है, जाइगोट। अब देखिए इसका भी न्यूक्लियस फ्यूज हुआ, इसका भी, तो इसीलिए डिप्लॉयड कंडीशन शो करेंगे। फिर आगे क्या होगा, मियोसिस होगा इसमें। मियोसिस के बाद जाइगोट का डेवलपमेंट होगा। तो कैसे होगा, द जाइगोट मतलब ओस्पोर secretes a thick wall and undergoes a resting period। मतलब अब क्या करेगा, जाइगोट क्या करेगा, अपने ऊपर एक मोटी कवरिंग बना लेगा, थिक लेयर बना लेगा। फिर क्या होगा, थोड़ी देर कुछ समय के लिए वो क्या करेगा, रेस्ट करेगा, आराम करेगा। फिर बाद में क्या करेगा, लेटर इट अंडरगोज मियोसिस ड्यूरिंग जर्मिनेशन। जब उसको जर्मिनेशन करना होगा तो क्या करेगा, अब वो मियोसिस डिवीजन करेगा। और जब मियोसिस डिवीजन करेगा तो क्या करेगा, प्रोड्यूसेस ए हैप्लॉइड प्रोटोनीमा लाइक फिलामेंट। क्योंकि आपको पता है मियोसिस के बाद जो आपका डिप्लॉयड कंडीशन था वो क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड हो जाएगा, विच डेवलप्स इनटू अ न्यू कैरा प्लांट। तो जब प्रोटोनीमा बनेगा तो प्रोटोनीमा क्या है, एक अर्ली स्टेज है डेवलपमेंट ऑफ कैरा। ठीक है, जैसे कैरा लगता है कि अभी ये कैरा का छोटा सा पौधा है जो अभी डेवलप करना शुरू करेगा, तो उस प्रोटोनीमा से फिर एक नया कैरा का प्लांट डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट यहाँ पर देखिए, ये रहा आपका डिप्लॉयड। ये पहले आप जाइगोट का ये स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर देखिए डिप्लॉयड, यहाँ पे न्यूक्लियस, क्योंकि यहाँ पे इधर वाला मान लीजिए ये मेल के हो जाएगा, इधर का मान लीजिए फीमेल, मतलब दो तरह का दिखाएंगे तो लगेगा हाँ डिप्लॉयड न्यूक्लियस है। ठीक है, तो ये पूरे को बोलेंगे ओस्पोर बोल सकते हैं या जाइगोट बोल सकते हैं। और इसके ऊपर देखिए एक कवरिंग पाई जा रही है जिसको बोलते हैं ओस्पोर वॉल। अब इसका ये क्या करेंगे, रेस्टिंग कंडीशन में होंगे। तो जब उनको जर्मिनेशन करना होगा तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर मियोसिस डिवीजन करेंगे। तो जब मियोसिस डिवीजन होगा तो न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे, हैप्लॉइड हो जाएंगे। हैप्लॉइड होने के बाद से ये डिजनरेट हो जाएंगे इनके वॉल। ठीक है, डिजनरेट जैसे ही होंगे फिर अब धीरे धीरे देखिए इसमें प्रोटोनीमा लाइक स्ट्रक्चर मतलब बड जैसे कली जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जिसमें ये राइजोइड्स नीचे वाला पार्ट जो इस तरह था राइजोइड दिखेगा, फिर यहाँ से ऊपर छोटा सा ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा इस प्रकार। यहाँ पर देखिए इस तरह से। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये इंटरनोडल रीजन और ये नोड दिख रहा है और ये बीच वाला इंटरनोड दिखेगा। ये राइजोइड्स जाके आगे बना लेगा। ठीक है, और ये बाकी जो ग्लोब्यूल न्यूक्यूल जो बनाते हैं वो ओस्पोर है। ठीक है, तो ये फिर से धीरे धीरे यही डिवाइड करके फिर आगे चल के क्या करेंगे, एक नए थैलस का निर्माण करेंगे। देखिए फिर यहाँ पर यहाँ पर आपको सेकेंडरी राइजोइड्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से ये धीरे धीरे साइज में बढ़ते जाते हैं और इनका जर्मिनेशन होता है। ठीक है, तो ये हो गया जर्मिनेशन। अब जानते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या लाइफ साइकिल इसकी कैसी होती है। ठीक है, अब देखिए कभी भी कैरा का या किसी का भी लाइफ साइकिल पूछेगा तो ये मत सोचेगा कि बस यही इतना लिखना है। लाइफ साइकिल का मतलब क्या है कि वो पूरा आपको रिप्रोडक्शन बताना है, सेक्सुअल एसेक्सुअल थैलस सब कुछ बताना है। ठीक है, तो लाइफ साइकिल बस यहाँ पे तरीका होता है कि किस तरह से होता है, तो क्या कैरेक्टर शो करता है। तो कैरा शो अ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्यों हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है, अब देखिए यहाँ पे तो जब जैसे ही फ्यूजन हुआ फर्टिलाइजेशन हुआ तो फर्टिलाइजेशन के बाद से यहाँ पर डिप्लॉयड जाइगोट बने, लेकिन डिप्लॉयड जाइगोट बनने के बाद क्या हो जा रहा है, मियोसिस हो जा रहा है। अब जब मियोसिस होगा
तो फिर न्यूक्लियस क्या होंगे, 2 बराबर भागों में बढ़ जाएंगे, मतलब हाफ हाफ में बढ़ जाएंगे, तो ये हैप्लॉइड कंडीशन हो जाएगा। अब यही हैप्लॉइड ही जाके तो प्रोटोनिमा बना रहा है और यही प्रोटोनिमा फिर थैलस बनाएगा, इसलिए इसका मेन प्लांट बॉडी कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डोमिनेंट फेज, जो इसमें डोमिनेंट फेज होता है, जो आपको दिखाई देता है, जो प्रदर्शित है मेन प्लांट बॉडी, वो कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। और गैमेटोफाइट वेजिटेटिव प्लांट है, कैसा होता है ये, देखिए जब भी हैप्लॉइड कंडीशन होगा तो उसको गैमेटोफाइट बोलते हैं, ठीक है, और डिप्लॉइड कंडीशन को स्पोरोफाइट बोलते हैं। तो ये कैसा होगा, गैमेटोफाइट होता है। डिप्लॉइड फेज इसमें कौन से हैं, सिर्फ ओनली द जाइगोट, ठीक है, जो शॉर्ट लिव्ड है, बस थोड़े समय के लिए ये रहते हैं, सिर्फ यही एक आपका डिप्लॉइड कंडीशन है, बाकी सारे के सारे इसमें क्या है, हैप्लॉइड कंडीशन है। तो ये हो गया पूरा कैरा का जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था सब मैंने यहाँ पर इंक्लूड करा दिया है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना भी आप कर लेते हैं आप बहुत है, ठीक है। तो लेकिन आप डायग्राम जरूर बनाइएगा, इसीलिए मैंने एक बार साइड में खुद से भी ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, कि ये ना रहे कि बहुत टफ है, आप 1-2 बार ड्रॉ करेंगे तो आपको ईजिली ये लर्न हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।